friends, I'm Dr. Anupa Singh, anterior segment and LASIK specialist, Vian Eye and Retina Center, and with me is Dr. Neeraj Sanduja, Director, Vian Eye and Retina Center. Today we will be talking about LASIK और जो हमारे पेशेंट की इससे रिलेटेड क्वेरीज आती हैं. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कंसिडर कर रहे हैं लासिक सर्जरी बट उनके मन में कुछ डाउट्स हैं. तो आज हम चाहेंगे कि हम ये सारे डाउट्स डॉक्टर नीरज के साथ हमारे पेशेंट्स के लिए क्लियर करें. तो सबसे पहले डॉक्टर नीरज, आप हमारे पेशेंट्स को ये बताएंगे कि लासिक होता क्या है? लासिक जो है ये एक वर्ड है विच स्टैंड्स फॉर लेजर असिस्टेड इन सिटू केरेटोमियोलाइसिस. बेसिकली इस प्रोसीजर में लासिक में हम जो कॉर्निया की जो शेप होती है, आगे की जो पुतली होती है कॉर्निया, उसकी शेप को चेंज करते हैं ताकि जो लाइट रेज फोकस नहीं हो रही है रेटिना के ऊपर, उन लाइट रेज को फोकस कर सकें और आपकी जो नीड है चश्मे पे या कॉन्टैक्ट लेंसेज की वो हटा सकें और आपको क्रिस्टल क्लियर दिख सके बिना ग्लासेस के. ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो एक लासिक के लिए सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं, क्या कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, वो आप बताएं प्लीज. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सर्जरी अगर हम कर रहे हैं तो इट हैज टू बी ऑलमोस्ट 100% सेफ फॉर द पेशेंट. उसके लिए लासिक के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं. एक तो आपकी एज 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए. दूसरा, आपका नंबर जो है विजन जो है 1 साल तक स्टेबल होनी चाहिए. इसके अलावा आपको कोई बॉडी में ऐसी डिजीज नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपका जो बेसिकली जो कोलेजन है, कॉर्नियल कोलेजन, उसकी हीलिंग में कोई डिफेक्ट ना आए, उसकी हीलिंग इम्पेयर ना हो. जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीजेज हो गई, थायराइड डिजीज हो गई, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो गई, या आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं एक्ने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपकी कॉर्निया की हीलिंग को स्लो डाउन करती हैं. तो हम ऐसे पेशेंट्स को रूल आउट कर लेते हैं. आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी एज 18 प्लस है, नंबर स्टेबल है, तो 99% चांसेस हैं कि आप इसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट होंगे. इसके अलावा जो डॉक्टर हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, वो भी कुछ चेकअप करते हैं. जैसे कॉर्निया की थिकनेस को चेक किया जाता है, रेटिना को चेक किया जाता है, पेंटाकैम किया जाता है. ये इंश्योर करने के लिए पेशेंट एक सूटेबल कैंडिडेट है. अब जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लासिक चेकअप हमारे पास होते हैं, हम उनकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उन्हें अगर ये बोल दें कि आपका लासिक नहीं हो सकता, तो क्या उनके पास कुछ और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे वो अपना नंबर करेक्ट करा सकते हैं? बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि लासिक के लिए हर कोई सूटेबल तो हो नहीं सकता. मोस्टली जो होते हैं पेशेंट्स जिनमें -8 का मायोपिया, +5 का हाइपरमेट्रोपिया या -3, -4 का सिलेंडर, ये हम एक लासिक से करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनका नंबर ज़्यादा होता है उसमें अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे ICL, इम्प्लांटेबल कॉलिमर लेंसेज, जो अप टू 30 नंबर तक हम आंखों के अंदर इस टाइप के कॉलिमर लेंसेज को डाल सकते हैं और पेशेंट की विजन को करेक्ट कर सकते हैं. सर, एक एपी लासिक और स्ट्रीमलाइट लासिक आज एक लेटेस्ट प्रोसीजर आजकल आया है. जी. उसके बारे में भी हमारे पेशेंट्स को कुछ बताइएगा. जी, देखिए, एक एपी लासिक या स्ट्रीमलाइट लासिक है जिसमें क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, लासिक में एक कॉर्नियल फ्लैप को रेज किया जाता है और फ्लैप उठाने के बाद जो होता है उसके ऊपर लेजर को फायर किया जाता है. तो लेजर जो होती है बेसिकली कॉर्नियल स्ट्रोमा जो होता है, कॉर्निया की थिकनेस को थोड़ा सा कम कर देती है. और अगर ये कम कर रही है और पेशेंट की कॉर्निया की थिकनेस ऑलरेडी कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में लासिक करना मुश्किल हो जाता है. तो हमें रहता है इस टाइप की टेक्निक की जाए कि आप ट्रांस एपिथेलियल, बिना कोई कॉर्नियल सरफेस को रिमूव किए लेजर को उसके थ्रू डिलीवर किया जाए, ताकि आपके पास कॉर्निया की थिकनेस एडिक्वेट रहे और आप पेशेंट की जो आंखों की जो कॉर्निया की बायोमैकेनिक्स है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन कर पाए और पेशेंट को कोई आने वाले टाइम में कॉर्निया पतला होने की वजह से, जैसे केरेटोकोनस होता है, कॉर्नियल एक्टेजिया, इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो. तो आइडिया ये है पेशेंट की जो विजन है उसको तो रिस्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ पेशेंट की जो कॉर्निया की स्ट्रेंथ है उसको भी मेंटेन कर पा रहे हैं. तो ये एडवांटेज है हमारा स्ट्रीमलाइट या एपी कंटूरर. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी एक ये क्वेरी है कि आज मैं 20-25 साल का हूँ, मैं लासिक करा रहा हूँ, मेरा नंबर फुली करेक्ट हो गया, क्या कोई चांस है कि आगे जाके मेरा ये नंबर वापस भी आ सकता है? देखिए, अगर आपका जो हम जब लासिक करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आपका नंबर लगभग 0 हो जाए दूर के लिए, और ये 99.9% पेशेंट में हो जाता है. 0.01% पेशेंट में होता है कि आने वाले टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा नंबर आ जाए, लेकिन वो भी
चौथाई या आधे के करीब नंबर आता है, और वो भी मोस्टली अगर जरूरत पड़े तो हम उसको टचअप या एनहांसमेंट करके उस नंबर को हटा देते हैं। लेकिन एक चीज और जाननी जरूरी है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी 40 इयर्स 45 इयर्स की एज होती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा एज रिलेटेड जो होता है प्लस बायोपिया आने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको पास की चीजें धुंधली दिखने लग जाती हैं। तो ये पेशेंट ने लैसिक करवाया है या नहीं करवाया, ये कंडीशन सबको आती है। तो ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, बाल सफेद हो रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चश्मे का नंबर आ रहा है, बाकी जो लगाते हैं तो आपको भी लगाना पड़ेगा, लेकिन 45 इयर्स के बाद तो आपके पास काफी टाइम होता है यूथ का, जिसमें आप ग्लास फ्री, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्लासेस, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर आपको खाली रीडिंग के लिए लगाना है, कांस्टेंट वेयर नहीं है। या इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेयर, इट इज नॉट hampering your day-to-day activity, only while reading your need classes. एक हमारे पेशेंट्स का ये क्वेश्चन है कि क्या मैं सेम डे आके लैसिक करा सकता हूँ, या मुझे कुछ यहाँ पे आके कोई चेकअप होगी या कोई इवैल्यूएशन होगी मेरी, जिसके बाद में लैसिक के लिए सेफ या फिट डिक्लेयर कराया जाऊंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स आपके पास आता है और कहता है आज ही लैसिक हो जाए। देखिए, जब हम लैसिक वर्कअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पहले तो चश्मे का नंबर को चेक करते हैं, कितना यूज कर रहे हैं, और आई प्रेशर को चेकअप किया जाता है, और इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और पेशेंट को डायलेट करके भी चेक करना होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट की रेटिना को भी इवैल्यूएट करें, क्योंकि कई स्पेशली बिकॉज हमारे जो पेशेंट्स होते हैं इनके हाई नंबर्स होते हैं, तो इनकी रेटिना में वीक स्पॉट्स होने के चांसेस होते हैं, जिन्हें हमें लैसिक से पहले करेक्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायलेटेड रिफ्रैक्शन है वो भी चेक होनी चाहिए। कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा अकोमोडेशन यूज कर रहा है, नंबर बहुत हाई लगा रहा है, हम डायलेट कर रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, तो हमें एक टाइट्रेट करना है कि कितने नंबर को करेक्ट करना है, तो डायलेट करने के बाद ही पता चलता है। तो सेम डे सर्जरी करना डिजायरेबल नहीं रहता है। सर्जरी हमेशा प्यूपिल जब नॉर्मल साइज होती है तब किया जाता है, तो जरूरी ये है कि पेशेंट को सेम डे सर्जरी को ना किया जाए। दूसरे कुछ ऐसे कॉर्निया के टेस्ट होते हैं, स्पेशली पेंटाकैम और टोपोलाइजर, जिनका डेटा हमारे मशीन में जाता है, और उसके हिसाब से आपकी लैसिक जो है आपके हिसाब से कस्टमाइज होती है। अब जो टोपोलाइजर मशीन है उसमें हम नियरली 22,000 पॉइंट्स की मैपिंग कर रहे हैं, और वो डेटा जब हमारी मशीन में जाता है तो आपके कॉर्निया में वही स्पॉट्स करेक्ट हो रहे हैं जहां आपको जरूरत है। बिल्कुल, यही ब्यूटी है कंटूरा विजन की, जिसमें कि आपकी जो कॉर्नियल सरफेस है बड़े इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आपकी जो विजन है ना, जो आप ग्लासेस से यूज कर रहे थे, उससे भी बेटर विजन हम आपको दे सकें। सुपरविजन आप कह सकते हैं। जी। 90% जो पेशेंट्स हैं जो लैसिक के लिए जाना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स होते हैं। अब उनका ये भी क्वेश्चन है कि हमें ये कॉन्टैक्ट लेंस कितने दिन पहले से हटाने चाहिए लैसिक सर्जरी के लिए, क्या सेफ टाइम है? जी देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस ना दो किस्म के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, एक आरजीपी जिसको हार्ड लेंसेज बोलते हैं। तो अगर पेशेंट सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा है तो उसको हमेशा बताया जाता है कि आप एक हफ्ता पहले कॉन्टैक्ट लेंस को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से क्या होता है, आपकी जो कॉर्नियल सरफेस है ना वो चेंज हो जाती है, और हम कॉर्निया पे काम कर रहे हैं लैसिक में। अगर वो शेप ही चेंज हो गई है, डिफॉर्म हो गई है, तो आप प्रॉपर्ली उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे नंबर को। तो 1 वीक है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस के लिए, और आरजीपी जो हार्ड लेंसेज होते हैं उसके लिए 3 वीक्स टाइम होता है, जो कॉन्टैक्ट लेंस ऑफ होने चाहिए, और उसके बाद हम दोबारा से अपनी जो मेजरमेंट लेते हैं टोपोलाइजर से, पेंटाकैम से, चश्मे के नंबर को दोबारा टेस्ट किया जाता है, ताकि आपको एक परफेक्ट विजन दी जा सके। और खाली सर्जरी से पहले नहीं, इवन इवैल्यूएशन से पहले एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स पहले पेशेंट को सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस से ऑफ होना चाहिए, ताकि उनका करेक्ट नंबर हम इवैल्यूएट कर पाएं, और जो नंबर ट्रीटमेंट है वो करेक्ट नंबर की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पेशेंट्स के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या उन्हें कुछ स्पेशल प्री ऑपरेटिव प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, क्या हम कुछ ऐसे उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए सर्जरी से पहले? देखिए, जिस दिन वो सर्जरी के लिए आ रहे हैं, एक तो हमने बता दिया कॉन्टैक्ट लेंस तो एक हफ्ता पहले सॉफ्ट वाले बंद कर देने। बिल्कुल। दूसरा ये है, जिस दिन वो आएंगे हेड बाथ लेके आएंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद हम कहते हैं कि 5-7 दिन के लिए गर्दन से नीचे नहाना है, टैप वाटर को अवॉइड करना है। हाँ, टैप वाटर मतलब गर्दन से नीचे नहाना है। और दूसरी बात है कि आपको कोई आई मेकअप नहीं लगाना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने कोई आई मेकअप लगाया है सर्जरी के दौरान, वो मेकअप अगर हम जब फ्लैप उठाते हैं या कॉर्निया सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो कोई टिश्यू पार्टिकल चले गए अगर आपके, तो वो इन्फेक्शन के चांसेस को, हीलिंग को डिले कर देंगे। तो बहुत जरूरी है उस दिन कोई आई मेकअप लगा कर नहीं आना आपने। हमारे फीमेल पेशेंट्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो परफ्यूम या परफ्यूम
वाले शैम्पूज ना यूज करें, क्योंकि वो मशीन के साथ हिंडर करते हैं, मशीन की फंक्शनिंग के साथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफ्यूम उस दिन ना यूज करें या डिओड्रेंट ना यूज करें, तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब प्रिकॉशन हम पेशेंट्स को रूटीनली बताकर ही प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं। इवन हम एक दिन पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी शुरू कर देते हैं, ताकि कोई मतलब सर्जरी को बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशन में किया जा सके। और सर ऐसे ही कुछ पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस भी हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, तो वो भी उनकी क्वेरी है कि वो कितने दिन तक और कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव। सब पेशेंट पूछते हैं कि हम ऑफिस कब रिज्यूम कर पाएंगे, कितने दिन क्या प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले उनको हमें ये बताना होता है कि आपकी जो सर्जरी है वो थोड़ी देर की सर्जरी है, सेम डे आप घर चले जाएंगे, और ऑपरेशन के बाद आपको ये मान लीजिए 5-7 दिन के लिए गर्दन से नीचे ना आना है। ये हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज अ वॉक इन वॉकआउट प्रोसीजर, इसमें कोई बैंडेज नहीं होती है। आप ग्लासेस के साथ वॉक इन करते हैं ना, बिना ग्लासेस के वॉकआउट कर जाते हैं। करेक्ट। और कुछ ऐसी प्रिकॉशंस होती हैं सर, जैसे स्विमिंग वगैरह हम बोलते हैं कि उस सीजन अवॉइड करें, बिकॉज स्विमिंग पूल इज अ सेसपूल ऑफ इन्फेक्शन। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट का वो वाला सीजन वो स्विमिंग अवॉइड करें। और आई मेकअप वगैरह भी जो लेडीज हैं, जो थ्रेडिंग, फेशियल, ऐसे प्रोसीजर्स जो फेस पे करना चाहते हैं, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 weeks ऐसे प्रोसीजर शुड बी अवॉइडेड। बाकी यू कैन जॉइन बैक योर नॉर्मल डे टू डे लाइफ आफ्टर 3 to 4 days। और एडिशनली हम आई ड्रॉप्स भी देते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स और ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स, ताकि जो ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन होने का डर ना रहे, आपको पेन ना रहे और आपकी आंखों में ड्राइनेस ना आए। और ये ट्रीटमेंट यूजुअली जो ल्यूब्रिकेंट होते हैं 3 महीने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, कुछ पेशेंट्स ऐसा पूछना चाहते हैं जिनको कि क्या हमें लासिक के बाद कुछ ड्राइनेस वगैरह के साइड इफेक्ट्स रह सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, ड्राइनेस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिनको सिवियर ड्राई होती है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज पेशेंट, उनको तो हम सर्जरी के लिए मना कर देते हैं। बट जो कंप्यूटर रिलेटेड डे टू डे एक्टिविटीज में माइल्ड ड्राइनेस होती है, ऐसे पेशेंट्स को सेफली लिया जा सकता है। इवन बिफोर सर्जरी हम ड्राइनेस के टेस्ट भी करते हैं। शर्मा टेस्ट हो गया, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम हो गया, ये देखने के लिए पेशेंट को ग्रॉस ड्राइनेस तो नहीं है। अगर वो ड्राइनेस नहीं है, पेशेंट को सेफली सर्जरी कर सकते हैं। और यूजुअली जो ड्राइनेस लेसिक के बाद अगर आती भी है तो लगभग 3 महीने के लिए होती है, और इस 3 महीने को हम प्रॉपरली ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से कवर करते हैं। हार्डली 10% पेशेंट है जिसमें 1-2 महीने एक्स्ट्रा डालने पड़ जाते हैं ड्रॉप्स। तो ड्राइनेस ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, इट इज करेक्टेबल, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग। बिल्कुल सर। पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि नाइट ड्राइविंग वगैरह क्या सेफ है लासिक के बाद, क्या वो रिज्यूम कर सकते हैं उसको? हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नाइट ड्राइविंग जो पहले लैसिक होती थी, आज की डेट में जो लैसिक होती है उसमें काफी फर्क है। जो आज की डेट में लैसिक करते हैं वो काफी एडवांस लैसिक है। उसमें हम जो प्यूपिल का डायमीटर को देखते हैं कितना आ रहा है मेसोपिक कंडीशन में, और जो ऑप्टिकल जोन बनाते हैं लैसिक डिलीवरी के लिए, वो हमेशा प्यूपिल साइज से बड़ा होता है, क्योंकि हमारे प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में हम ये सारे पॉइंट्स पहले ही कवर करके चलते हैं। बिल्कुल। और मोस्टली पेशेंट को कोई अब नाइट ड्राइविंग में ग्लेयर, हेलोस का कोई भी साइड इफेक्ट आने का स्पेशली सर बिकॉज हम कंटूरा लासिक कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी एब्रेशंस हैं वो हमारी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ये सारी जो हेलोस, ग्लेयर वगैरह की प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है। क्लियर विजन हम पेशेंट को दे पाते हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेशेंट्स का है वो है कॉस्ट ऑफ सर्जरी, क्योंकि हर तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और एक ये स्पेशली यंग पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, जो लैसिक में ना हर टाइप की रेंज अवेलेबल है। हमारे पास एक लैसिक है कस्टमाइज लैसिक, एक है वेव फ्रंट ऑप्टिमाइज लैसिक, एक कंटूरा लैसिक है, और अगला है ब्लेडलेस लैसिक, फेम्टो लैसिक। तो ये सब अच्छी टेक्निक्स हैं, लेकिन है कि जैसे कंटूरा हम लैसिक कर रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ विजन इज मच बेटर, और जहाँ पे कॉर्निया थिकनेस कम है वहाँ पे आप फेम्टो लैसिक भी कर सकते हैं, या हम ये स्ट्रीमलाइट लैसिक कर सकते हैं। तो जो हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं पेशेंट्स का, तो उसके बाद हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या प्रोसीजर ऑप्शन दे देते हैं पेशेंट को। और कॉस्ट ऑफ सर्जरी 50,000 से 1 लाख के बीच में वेरी करते हैं दोनों आंखों के लिए। तो हर तरह के पेशेंट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जो सेफ है वही टेक्निक को हम यूज करके चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं तब तो हम एक आंख की एक बारी में करते हैं, क्या लासिक सर्जरी में हम दोनों आईज की सर्जरी इकट्ठे करते हैं या एक एक करके करते हैं? लासिक सर्जरी जनरली दोनों आंख की इकट्ठी की जाती है। अगर पेशेंट ऑप्ट करना चाहता है कि मुझे आज एक आंख का करवाना है तो हम कर सकते हैं, बट 99% ऑफ द टाइम दोनों आंखों की सर्जरी इकट्ठे की जा सकती है। और एक बड़ा पर्टिनेंट है, लोग पूछते हैं पेन तो नहीं होगा? हाँ, सो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी पेनलेस प्रोसीजर। हम लोग प्रॉपर्ली प्री एनेस्थेटाइज करके खाली ड्रॉप से
पेशेंट्स को सर्जरी में ले जाते हैं। पेशेंट की फुल कोऑपरेशन के साथ ये प्रोसीजर होता है और 18 से 20 साल के बच्चे भी सर ये प्रोसीजर करा रहे हैं। इट इज़ एन एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसीजर एंड पेशेंट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। और बिल्कुल, और जो विजन रिकवरी भी होता है यूजुअली 24 घंटे में आपकी विजन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये भी लोग पूछते हैं बिल्कुल विजन कब से क्लियर हो जाएगी। तो हमारी 90 to 95% ऑफ द विजन तो हमारी फर्स्ट डे पोस्ट ऑप क्लियर हो जाती है एंड विद इन 1 वीक यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड raring to join back your work. You can join your work within a week time. So it is the beauty of this surgery. Yes sir. अच्छा, जो हमारे LASIK के कैंडिडेट्स हैं वो या तो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग पॉपुलेशन है, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट चीज़ है कि उनको कितने दिन का ऑफ चाहिए वर्क से या पढ़ाई से LASIK सर्जरी प्लान करने के लिए। देखिए, जिस दिन उसकी LASIK सर्जरी हुई है वो दिन एक छुट्टी का हो गया और उसके बाद आप 4-5 दिन अपना घर पे रहिए ताकि धूल मिट्टी पानी से बचा सकें, ताकि कोई इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। और आजकल तो सर वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो गया है, तो 2-3 दिन के बाद आप वर्क फ्रॉम होम रिज्यूम कर सकते हैं, आराम से वो कर सकते हैं और 5-7 दिन के बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं और अपना पूरा ड्यूटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। एक क्वेरी ये भी आती है कि क्या LASIK सेफ है? देखिए, LASIK एक US FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट टेक्निक in the world. We are using the latest machines and also. We are using latest machine, so it all depends experienced surgeon, advanced machine technology, proper pre-operative evaluation, proper patient selection. Yes sir. So all these things they make your surgery almost 100% safe. जो हमारे LASIK के लिए पेशेंट्स आते हैं उनके लिए जो हम प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन करते हैं उसमें हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं और नॉर्मली इन टेस्ट में कितना टाइम लगता है? देखिए, जब भी कोई LASIK का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो LASIK के लिए फिट है या नहीं है। उस इवैल्यूएशन में लगभग 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। आना चाहिए। बिल्कुल, जब भी कोई पेशेंट आता है हम उसको बता के चलते हैं इतना टाइम तो लगेगा एक कंप्लीट इवैल्यूएशन के लिए। और इस कंप्लीट इवैल्यूएशन में हम क्या क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम पेशेंट की विजन चेक करते हैं विद ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को पता होना कि जो विद ग्लासेस उसकी विजन है वही विजन उसकी सर्जरी के बाद आएगी। ही शुड नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉलोइंग द सर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को रियलाइज करवाना था कि आपकी विजन इतनी थी और इतनी करेक्ट होगी LASIK के बाद। दूसरा, विजन चेक होने के बाद आपका आई प्रेशर चेकअप किया जाता है, क्योंकि इस टाइप के पेशेंट क्या होता है, मायोपिक होते हैं ना, तो कई बार इनमें ग्लाकोमा काला मोतिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ। तो पेशेंट को अगर ग्लाकोमा है तो उसको पेशेंट को एक्सक्लूड कर देना है हमने पेशेंट को ऑलरेडी। और अगर नहीं है, मान लो मायोपिक पेशेंट को बाद में ग्लाकोमा आ गया, तो एटलीस्ट उसको बता तो सकते हैं कि आपको ग्लाकोमा नहीं था, सर्जरी की वजह से नहीं हुआ, मायोपिया रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, हम पेशेंट को फिर जो चेकअप करते हैं हम उसमें ऑटोरेफ रीडिंग ली जाती है कि कंप्यूटराइज्ड विजन टेस्टिंग की जाती है और मैनुअल रेटिनोस्कोपी से भी नंबर को चेक किया जाता है। हम हर तरह से नंबर वेरीफाई करके चलते हैं ताकि कोई एरर के चांसेस ना रहे। बिल्कुल। ये सब होने के बाद फिर हम उसके टीयर फिल्म को भी देखते हैं कि टीयर फिल्म एडिक्वेट है या नहीं है। शर्मर टेस्ट करते हैं, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम देखते हैं ताकि आंखों में कोई ड्राइनेस तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर सिवियर ड्राइनेस के पेशेंट्स होते हैं तो इन पेशेंट्स को यूजुअली LASIK अवॉइड करनी चाहिए। इनके लिए ICL या और अदर प्रोसीजर्स हैं जिनमें हम कंसिडर कर सकते हैं, बट LASIK शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद सिवियर ड्राइनेस। करेक्ट। और इसके बाद हम पेशेंट का पेंटाकैम करते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हर पेशेंट का। जब भी हम कॉर्निया की मैपिंग करते हैं कि कॉर्नियल कर्वेचर कैसा है, कॉर्निया में कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं है, कोई केरेटोकोनस कॉनिकल कॉर्निया तो नहीं है, कॉर्निया थिन तो नहीं है। और उसके बाद एक टोपोलाइजर टेस्ट किया जाता है जिसमें हम कॉर्निया की सरफेस को और डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें 22,000 पॉइंट्स होते हैं जहां पे कॉर्निया सरफेस को चेक किया जाता है कि ताकि हम कोई सर्जरी अगर प्लान कर रहे हैं तो कॉर्निया की जो जितनी इरेगुलरिटीज हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके, उसको हटाया जाए। पेशेंट की खाली क्वांटिटी ऑफ विजन नहीं, क्वालिटी ऑफ विजन पे भी ध्यान देकर हम सर्जरी करते हैं। 6/6 होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेशेंट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो भी इम्प्रूव हो सर्जरी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब होने के बाद हम पेशेंट को डायलेट करते हैं डायलेटिंग आई ड्रॉप से, और उसके आधे घंटे के बाद डायलेटिंग ड्रॉप्स के बाद हम दोबारा चश्मे के नंबर को टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो पेशेंट नंबर लगा रहा था वो प्रॉपर करेक्ट नंबर है भी या नहीं है। क्योंकि कई बार सर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनमें अकोमोडेशन वगैरह कॉम्प्रोमाइज हुई भी होती है, तो हमारा जो नंबर है वो प्रॉपर्ली करेक्ट नहीं आता जब तक हम डायलेट करके उसको वेरीफाई ना करें। करेक्ट। ये होने के बाद फिर हम रेटिना चेकअप करते हैं, क्योंकि जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं उनमें रेटिना में होल्स होने का डर,
लैटिस डिजनरेशन का डर काफी ज्यादा होता है, 100 में से 4-5 लोगों में मिल जाते हैं। अगर वो कोई दिक्कत है तो उसको हम सर्जरी से पहले ही करेक्ट करते हैं, लेजर रेटिनोपैक्सी करके, ताकि कोई रेटिना डिटैचमेंट के चांसेस ना रहे। बिल्कुल सर। ये सब होने के बाद फिर पेशेंट को बताया जाता है कि वो सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। और सेम डे सर्जरी को नहीं किया जाता है, क्योंकि प्यूपिल डायलेट हो गया होता है, प्यूपिल को साइज नॉर्मल आने में 5 घंटे और लग जाते हैं, तो नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। पेशेंट को एंटीबॉडी ड्रॉप्स दे देते हैं, अभी 1 डे बिफोर सर्जरी एंटीबॉडी ड्रॉप्स डाल लें। और सर्जरी के दिन जैसा बताया कि कोई मेकअप नहीं, कोई कॉन्टैक्ट लेंस नहीं, 1 वीक ऑफ, ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए सर्जरी तो वी मेक इट 100% श्योर कि पेशेंट के लिए सर्जरी बिल्कुल सेफ रहेगी, एंड इट शुड बी अ वेरी पेनलेस एंड सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट। तो क्योंकि ये प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन इतनी डिटेल्ड होती है, तो पेशेंट के लिए कोई भी एरर के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। एक कंफर्टेबल जर्नी होती है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। इसका एक ये भी क्वेरी रहती है कि कन्वेंशनल लासिक और कंटूरा लासिक जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, कंटूरा लासिक है क्या, उसके क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, जो कन्वेंशनल लैसिक है उसमें क्या होता है, आपका नंबर -6 है, तो उसमें लैसिक मशीन पे हमने -6 नंबर फीड किया और आपको -6 नंबर हट गया। लेकिन कंटूरा विजन में क्या होता है, जो आपकी जो कॉर्निया की जो सरफेस है ना, ये थोड़ी बहुत इरेगुलर होती है। किसी भी कॉर्निया को चेक कर लें तो कॉर्निया की इरेगुलरिटीज को मैपिंग की जाती है। जो टोपोलाइजर होता है आपका, वो 22,000 पॉइंट्स को मार्क करता है, उसकी इरेगुलरिटीज को देखता है, और उन इरेगुलरिटीज को जो कंटूरा लैसिक है वो बिल्कुल स्मूदन कर देता है सरफेस को। यही सारा टोपोलाइजर का डेटा हमारी मशीन में जाता है। हाँ। तो उससे क्या होता है, जो क्लैरिटी ऑफ विजन है वो मच बेटर होती है देन कन्वेंशनल लैसिक। तो बड़ा ये इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज ट्रीटमेंट हो जाता है आंखों के लिए, इसको बोलते हैं कंटूरा लैसिक। एक क्वेरी और है सर हमारे पेशेंट्स की कि पोस्ट ऑपरेटिवली कई पेशेंट्स को लगता है कि हमें पेन हो रहा है, थोड़ी चुभन हो रही है, कभी वाटरिंग भी हो रही है, तो किस पॉइंट पे उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और क्या नॉर्मल है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, अगर आपने फेम्टोलैसिक किया है या ब्लेड वाला लैसिक किया है तो उसमें कॉर्नियल फ्लैप होता है जिसको हम वापस डिपॉजिट कर देते हैं। इस टाइप के लैसिक में यूजुअली जिस दिन सर्जरी होती है कुछ घंटों के लिए थोड़ी बहुत चुभन रहती है और थोड़ा वाटरिंग भी होती है, बिल्कुल नॉर्मल है। और वैसे नेक्स्ट डे हम पेशेंट को हमेशा चेक करते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर पेशेंट की इरिटेशन वगैरह ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जहां तक स्ट्रीम लाइट या एपिकंटूरा है जो किया जाता है, उसमें क्या होता है, हम कॉर्नियल एपिथेलियम को थोड़ा सा एब्रेड करते हैं। तो उसमें उसकी जो हीलिंग होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें यूजुअली 3, 4, 5 दिन तक थोड़ी बहुत चुभन रह सकती है, जो 24 घंटे के बाद धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाया होता है वो हम 4-5 दिन के बाद हटा देते हैं जब कॉर्नियल एपिथेलियम पूरा हील कर जाता है। तो जब भी अगर आप पेशेंट को हम बताते हैं आपको इरिटेशन हो रही है, वाटरिंग हो रही है, पानी आ रहा है, तो उसको गालों से लिड के नीचे से पहुंच लिया, आइस को रब नहीं करना, बिकॉज देखो फ्लैप है, फ्लैप के लिए हम कोई सूचर नहीं लगा रहे हैं, वो हमारी नॉर्मल बॉडी की टिश्यू ग्लू से ही वापस अपनी पॉइंट पे अडहेर हो रहा है। तो पेशेंट अगर जोर से रब करेगा तो फ्लैप के हिलने के चांसेस होते हैं, तो वो पेशेंट को अवॉइड करना है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। और दूसरा, जहां हमारे फेम्टोलैसिक में 90% ऑफ द विजन रिकवरी इज ऑन द फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिवली, स्ट्रीमलाइट में वो 4 से 5 दिन लेता है, तो पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, जबकि हम पहले काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की। बट ये हम बहुत जरूरी है पेशेंट को अंडरस्टैंड करना और घबराना नहीं इस बात से। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की काउंसलिंग, प्री काउंसलिंग कर दो तो उसको पता होता है कि क्या चीजें एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल तरीके से चलेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन व्हाटएवर वी आर डूइंग। और कोई अगर पेशेंट को फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो उसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए चेकअप के लिए आने के लिए, क्योंकि नॉर्मल चेकअप हमारा 1 डे और 1 वीक पे तो हम कर ही लेते हैं हर पेशेंट को, और उसके बाद 1 महीने पे। तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके चलें तो मोस्टली कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। तो आई होप कि आज हमारी डिस्कशन के बाद हमारे जो पेशेंट्स हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके डाउट्स और उनकी जो मन में घबराहट थी लासिक को लेकर, वो 100% क्लियर हो गई होगी और उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि ये प्रोसीजर कितना सेफ है। और अगर उनके आसपास, उनके घर में उनके रिलेटिव्स भी कुछ इस प्रोसीजर को ऑप्ट करना चाह रहे हैं बट मन में कुछ घबराहट हो रही है, तो आई विल एडवाइस कि ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करें, ताकि ये पता चले उन्हें भी कि लासिक कितना सेफ प्रोसीजर है और उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो सेंटर है इट इज इक्विप्ड विद वन ऑफ द एडवांस्ड लैसिक टेक्नोलॉजी कंटूरा विजन, ताकि हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम एक क्रिस्टल क्लियर विजन दे सकें, सेफली विजन दे सकें और बिना किसी साइड इफेक्ट के उनकी विजन को हम करेक्ट कर सकें।
तो ये सब चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप भी आना चाहें तो हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं टू लुक अराउंड द फैसिलिटी एंड टेक द ओपिनियन फ्रॉम अस। मच फॉर Thank you. वॉचिंग आवर Thank वीडियो। you. थैंक यू वेरी मच।